अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज एंड एन इवेंट पे पहुंचे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग लेबल की प्रॉपर्टी जो कि जस्ट थ्री प्रॉपर्टी हैं, फॉन्ट, टेक्स्ट और टेक्स्ट अलाइनिस की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके थे। और काइंडली इन को साथ साथ रीड आउट करते जाइएगा, इनकी जो थ्योरी है इसको साथ साथ रीड आउट करते जाइएगा। और आज टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी और उसके इवेंट को डिस्कस करते हैं। चलें, हम प्रैक्टिकल जिस तरह कर रहे थे उस तरह करते हैं। हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इन सबको मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारा इस पे काम नहीं है, तो इन सबको मैं यहाँ से डल कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट रिटर्न्स है, और उसके बाद मल्टी लाइन है। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्ट रिटर्न और मल्टी लाइन क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कहीं पे कमेंट आप करते हैं कि या आप लोग कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो वो थोड़ी बड़ी होती है। लेट्स सपोज एक तो ये है ना, ये सिंगल लाइन है, ठीक है। एक होती है मल्टी लाइन जो नीचे की ये आप इसको यहाँ से पकड़ के ना सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इसको थोड़ा नीचे की तरफ करना चाहेंगे ना, तो आप यहाँ से पकड़ के मल्टी लाइन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपके पास मल्टी लाइन यहाँ से भी हो जाएगी। बट आप इसको क्लिक करेंगे, मैं आपको प्रॉपर्टी से दिखाता हूँ। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग आएंगे मल्टी लाइन, इसकी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, आप ट्रू कर देंगे। तो इस वक्त ये क्या हो चुकी है, ये मल्टी लाइन हो चुकी है। ओके, अब यहाँ से पकड़ के आप इसको मल्टी लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी जो ये साइज है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट रिटर्न है। इसको अगर आप लोग ट्रू कर देते हैं, एक्सेप्ट रिटर्न को ट्रू कर देते हैं, इसकी वैल्यू को ट्रू कर देते हैं, तो अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा है ना, इसके ऊपर आप डबल क्लिक आगे माउस से करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती है। मैं डबल क्लिक करूंगा फॉल्स हो जाएगी, डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो ये ट्रू हो गई है। अच्छा, ये एक्सेप्ट रिटर्न का मतलब ये है कि आप लेट्स सपोज इस तरह नोट पैड पे कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखते जा रहे हैं, इसके बाद आप एंटर करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, लिखते हैं एंटर करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, एंटर करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ओके, उसके बाद आप टैब वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्ट रिटर्न्स एक्चुअली यूज़ होता है एंटर करने के लिए, कि आप जब ये एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लिख रहे होंगे, तो आप एंटर करके, एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ सोहेब। ओके, माय नेम इज़ सोहेब। ओके, नेक्स्ट मैं एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम उकाड़ा, आई एम फ्रॉम उकाड़ा। ओके, आप एंटर करके इसी तरह आप नेक्स्ट लाइन पे भी ये इस तरह मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी लाइन हो चुका है। अच्छा, इसके ये जब मैं इसको एंटर कर रहा था ना, ये नीचे जा रहा और वो जो वैल्यू है वो ऊपर जाती जा रही है, तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कि जो आपके पास जस्ट ये मल्टी लाइन जितना कुछ हो रहा है जस्ट इतनी की वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है, इसके बाद और एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो ये भी प्रॉपर्टी सेट की जा सकती है, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टी होगी, एक्सेप्ट रिटर्न्स और मल्टी लाइन। उसके बाद रीड ओनली प्रॉपर्टी है कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है आप सिर्फ इसको रीड आउट कर सकते हैं। मीन टू से अगर उसकी वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं रीड ओनली की, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग रीड ओनली इसकी प्रॉपर्टी को ढूंढ लीजिएगा। ये है, इसको अगर ट्रू कर देते हैं तो ये क्या है, आप इसको रीड नहीं अब कर सकते, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। ओके, इसमें लेट्स सपोज आप कुछ लिख के उसको ऐसे ही शो करवाना चाहते हैं, तो वो जो रीड ओनली की वैल्यू है आप उसको ट्रू कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल बार्स है। आप लेट्स सपोज अगर मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स हो जाता है तो उस को आप स्क्रॉल बार भी उसमें पेयर कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें स्क्रॉल बार नहीं होता। तो अगर लेट्स सपोज इसको क्लिक किया और इसमें आप स्क्रॉल बार है, इसको आप यहाँ से लगा सकते हैं। कि स्क्रॉल बार आपने किस तरह लगाना है, हॉरिजॉन्टली लगाना है, वर्टिकल लगाना है या बोथ लगाना है। तो जब इसको आप कम ज़्यादा करते जाएंगे या ऊपर नीचे होती जाएंगी, लेट्स सपोज ये है, हम इसको रन करते हैं और आप इसमें कुछ लिखते जा रहे हैं, ठीक है, एंटर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे आप लोग ये नीचे आते हैं, जो उसकी डिफ़ॉल्ट विंडो थी टेक्स्ट बॉक्स से, उससे नीचे आ रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे ये क्या होता जा रहा है, स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है, शो होता जा रहा है। इसी तरह आप लोग लिखते जा रहे हैं, आगे की तरफ लाइन जा रही है, तो आप इस तरह देखेंगे कि ये स्क्रॉल बार और बड़ा होता जा रहा है। स्क्रॉल बार इसलिए यूज़ होता है ताकि जो मल्टी लाइन है उसके कंटेंट को आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। ओके,
तो ये थी स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी। उसके बाद टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी शो कर सकते हैं, ये मैं शायद लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। और जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको आप एज अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक उसकी प्रॉपर्टी होती है यूज सिस्टम पासवर्ड 4। ये प्रॉपर्टी किस तरह यूज होती है मैं आप लोगों को इसकी भी डेमो दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज इसको हम खत्म कर देते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं, हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स है जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा लिखा ही होता है कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड। हम एक लेबल लगाते हैं, इसके साथ एक लेबल लगाते हैं। हम इस लेबल का टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर देते हैं जिस तरह लिखा होता है प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ओके ये आपके पास लेबल की जो टेक्स्ट वैल्यू है वो आ चुकी है। और इसका यहाँ पे आप फ़ॉन्ट सेट कर लें और फ़ॉन्ट में आप इसको बोल्ड कर लें और इसकी जो साइज़ है टेक्स्ट साइज़ उसको 10 कर लें फॉर एग्जांपल। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप देखिएगा, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि जब हम पासवर्ड में ये टेक्स्ट फील्ड में पासवर्ड एंटर करेंगे ना, तो वो पासवर्ड लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ मेरा पासवर्ड है ABC123, भाई पासवर्ड ऐसे शो हो रहा है। बट हम जो नॉर्मली पासवर्ड किसी टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करते हैं वो बबल फॉर्म में आता है या वो स्टैटिक फॉर्म में शो होता है। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाई थी यूज सिस्टम 4। अच्छा, तो ये हम उस प्रॉपर्टी को कैसे सेट करेंगे, हम इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करते हैं सेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी है यूज सिस्टम पासवर्ड 4, इसको यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने स्टार्ट किया अब हम अपने पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिएगा हमारा पासवर्ड यहाँ पे बबल फॉर्म में क्या हो रहा है शो हो रहा है, जिस तरह हम बाय डिफॉल्ट पासवर्ड हाइड करते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो पासवर्ड की जगह यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को पासवर्ड 4 कहा जाता है। यहाँ पे लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि जो पासवर्ड है वो स्टैटिक फॉर्म में शो हो। ठीक है, स्टैटिक फॉर्म में शो हो तो फिर देखते हैं। मैंने पासवर्ड 4 में क्या लिख दिया, स्टार लगा दिया, स्टैटिक लगा दिया। तो अब देखिएगा, ओके अब पासवर्ड 4 है। उसके बाद इस वैल्यू को हमने क्या किया, अगर फॉल्स कर दिया और फिर रन करते हैं तो ये देखिएगा हम अब जो पासवर्ड को एंटर कर रहे हैं वो स्टैटिक फॉर्म में हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, क्योंकि हमने वहाँ पे बता दिया कि ये पासवर्ड यहाँ पे करेक्टर पुट होने हैं और कौन से करेक्टर है, स्टैटिक है, तो यहाँ पे अब पासवर्ड करेक्टर पुट हो रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो इसका इवेंट है टेक्स्ट चेंज है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हर कंट्रोल के कोई ना कोई कॉमन या डिफॉल्ट इवेंट होते हैं। हम वो कैसे देखे जा सकते हैं, इस पर आप डबल क्लिक करें तो ये क्या है टेक्स्ट चेंज, इसकी जो ये नेम शो हो रहा है ये इसका क्या है एक इवेंट है इसका। लेट्स सपोज आप यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएं और ये देखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, वो ये शो करवाएगा कि ये भाई कोई ना कोई इवेंट को परफॉर्म करता है या नहीं। हम कहते हैं यू एंटर्ड द टेक्स्ट। ठीक है, हम देखते हैं कि ये कोई इवेंट को परफॉर्म करता है या नहीं करता जब हम इसमें कोई टेक्स्ट को एंटर करते हैं। ठीक है, और इसके हम जो पासवर्ड फील्ड है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं इसमें नॉर्मली हम कोई टेक्स्ट दे रहे हैं। अब इसको रन करते हैं, इसको हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि इसमें हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं और ये देखिएगा कि ये टेक्स्ट चेंज क्या है एक इवेंट है। हम जैसे इसमें कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो ये कह रहा है यू एंटर द टेक्स्ट। ओके, मैं ओके करता हूँ, मैं फिर एंटर करता हूँ यू एंटर द टेक्स्ट। अब मैं इसको अगर एक अल्फ़ाबेट को लिखूंगा तो ये यहाँ पे एक इवेंट करके दिखा रहा है। ओके, मैं एंटर किया, लिख के अब मैं लिख रहा हूँ, लिखा नहीं जा रहा बल्कि एरर आ रहा है। आगे से कह रहा है कि आपने टेक्स्ट एंटर किया। ओके, अब मैं इसको ख़त्म करूंगा ना, बैक स्पेस से ख़त्म करूंगा, फिर भी ये मुझे बताएगा यू एंटर द टेक्स्ट। ओके, ख़त्म किया यू एंटर द टेक्स्ट, ख़त्म किया यू एंटर द टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि ये एक कोई ना कोई इवेंट भी परफॉर्म कर रहा है और इवेंट हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अब
किसी कंट्रोल के कॉमन इवेंट को कैसे देखा जा सकता है, आप इस पे क्लिक करें और इस पे आके देखें तो इसका ये कॉमन इवेंट टेक्स्ट चेंज है। एक तरीका ये है, ओके। और एक तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो इसका नेम है, इसके बाद ये टेक्स्ट चेंज 1_1 ये इसका एक इवेंट है। ओके हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बटन एंड प्रॉपर्टी एंड एन इवेंट। बटन के बारे में बात कर लेते हैं। बटन के बारे में हम देखने के लिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं। एक हम बटन यहाँ पे लगाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये बटन है। अब बटन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये बटन को हम लगा लिया। बटन की सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट है। उसके बाद फ्लैट स्टाइल है। टेक्स्ट क्या है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ। टेक्स्ट की बारी प्रॉपर्टी ये बटन वन है, आप यहाँ पे लगा लें ये सम का बटन है। ओके, आप ये टेक्स्ट आपने एंटर कर लिया। उसके बाद फ्लैट स्टाइल है। फ्लैट स्टाइल क्या होता है प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लैट स्टाइल प्रॉपर्टी ये है। फ्लैट स्टाइल का मतलब है कि ये जो इसकी ये जो शो हो रहा है इसको आप फ्लैट स्टाइल कहते हैं। ये फ्लैट आपने करना है, ये फ्लैट हो गया, मीन टू से ये फॉर्म के साथ शो हो जाएगा। जस्ट आपको ये एक बॉर्डर नज़र आएगा। उसके बाद फ्लैट स्टाइल, फ्लैट स्टाइल के बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी वैल्यू पॉपअप है। आप पॉपअप कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड आपके पास ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें और आप सिस्टम बटन भी इसको कर सकते हैं। देखिएगा इसमें और इसमें कोई ना कोई डिफरेंस है। और फ्लैट स्टाइल में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फ्लैट स्टाइल, फ्लैट स्टाइल में लेट्स सपोज हम पॉपअप करते हैं तो हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिएगा नीचे वाले बटन में मैंने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया और ऊपर वाले में फ्लैट स्टाइल अप्लाई किया। तो देखिएगा ये जब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखिएगा थोड़ा सा ये बोल्ड हो रहा है, क्यों फॉर्म। और जो ये बटन है ये नॉर्मली हमने इस पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया और इसमें हमने फ्लैट स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। तो ये देखिएगा जब इसके ऊपर मैं माउस ओवर करता हूँ, माउस लेके आता हूँ तो इसका स्टाइल चेंज हो रहा है और इसके ऊपर सिर्फ ये चेंजिंग है। ठीक है, तो आप फ्लैट स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका इवेंट क्या होता है, क्लिक होता है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। आपने देखना हो तो इस पर डबल क्लिक करें और ये क्या है, इसका क्लिक इवेंट है। ठीक है, ये इस पर क्लिक इवेंट है। और दूसरा तरीका क्या, इस पर क्लिक करें और इधर से इवेंट पे आए तो ये इसका डिफ़ॉल्ट या कॉमन इवेंट यहाँ से लग चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये काइंडली आप लोग इसको देखिएगा जो हम काम कर रहे हैं और ये चीज़ें, और ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन इसने बनाई है। आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि इसने यहाँ पे पासवर्ड फील्ड में लिखा और इसको ये शो कर रहा है। ये कैरेक्टर फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में शो हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स है। इसकी बात करते हैं जल्दी से, हम क्विकली इसको देख लेते हैं। ग्रुप बॉक्सेस और पैनल क्या होते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने कहा था कि जो हमारे पास ये फॉर्म होता है ना, ये वाला फॉर्म, ये विंडो, इसको कंटेनर कंट्रोल बोला जाता है। इसी तरह जो ग्रुप बॉक्स और पैनल्स है ना, ये भी कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है। ये कहाँ से आपको मिलेंगे, आप वापस आएंगे यहाँ पे ये पड़े हुए हैं कंटेनर्स। आप इसको एक्सपैंड करेंगे, इसमें आपको नजर आएगा यहाँ पे ग्रुप बॉक्स और यहाँ पे ये पैनल है। अच्छा, आपको ये फिजिकली दिखने में ग्रुप बॉक्स और जो पैनल है ना वो एक जैसे लगेंगे, बट दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंस है। वो देखते हैं क्या डिफरेंस है इसका। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पैनल को लगा लेता हूँ। अब ये पैनल को मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सपैंड करता हूँ तो देखिएगा दोनों कंटेनर, दोनों में आप डिफरेंट टाइप के कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये ग्रुप बॉक्स है, इसमें मैं वापस आता हूँ। मैं यहाँ पे आके कॉमन कंट्रोल से बटन को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद लेबल को ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं इधर आके भी बटन को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स को या टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर लेता हूँ। ओके, इस तरह लेबल को भी लगाया जा सकता है सिर्फ इसके अंदर ही। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ही कंटेनर हैं, दोनों में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ये ग्रुप बॉक्स था इसका बॉर्डर भी लगा होता है। इसका क्या होता है, बॉर्डर होता है। और इसके ऊपर जो दूसरा डिफरेंस है, इसकी यहाँ पे हेडिंग होती है, यहाँ पे उसका नेम होता है। और जो पैनल है ये हमारे पास एक कंटेनर के अंदर लगे हुए हैं, ये 3 कंट्रोल ना, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे इसी फॉर्म पे लगे हुए हैं, बट ये है किसमें, ये पैनल में। तो ये इसका ना बॉर्डर है ना इसका कोई ना कोई फॉर्म है। तो आप ये काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा,
तो अब आप क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स और पैनल की फर्दर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है, कंट्रोल है और टेक्स्ट है। हम इसको देखते हैं। द सेट ऑफ कंट्रोल डाटा ग्रुप बॉक्स कंटेन, जो ये ग्रुप बॉक्स के अंदर कंट्रोल लगे हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये कंट्रोल्स हैं, सेट ऑफ कंट्रोल है। लेट्स सपोज 1 2 3 ये ग्रुप बॉक्स के अंदर है, ये क्या है, कंट्रोल्स है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, इसका टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा है, ये लिखा है, आप कह सकते हैं कि अच्छा इसका टेक्स्ट हम चेंज करते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज फर्स्ट ग्रुप बॉक्स। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे इसका क्या टेक्स्ट चेंज हो चुका है। ओके, और ये कंट्रोल को भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो देखिएगा फर्स्ट ग्रुप बॉक्स जो टेक्स्ट है यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल आ गया, ये कंट्रोल और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पैनल है, पैनल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑटो स्क्रॉल है, बॉर्डर स्टाइल है और कंट्रोल्स है। ये सब कंट्रोल्स प्रॉपर्टी वही वाली है जो ऊपर हम ग्रुप बॉक्स की डिस्कस कर चुके हैं। और ये पैनल हमारे पास, इसमें भी कंट्रोल्स, जितने कंट्रोल लगे होते हैं वो नंबर ऑफ कंट्रोल्स एक पैनल के अंदर काउंट किए जाते हैं। लेट्स सपोज ये पैनल, इसमें नंबर ऑफ कंट्रोल कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कंट्रोल्स 3 लगे हुए हैं, जिसको आप ऑब्जेक्ट कह लें। उसके बाद ऑटो स्क्रॉल है कि लेट्स सपोज इसमें कंट्रोल ज़्यादा होते जा रहे हैं, हम यहाँ से थोड़ा इसको बाहर निकालेंगे तो ये हम वापस आएंगे, इस पैनल को सिलेक्ट करेंगे और पैनल को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो स्क्रॉल लगा देंगे। तो क्योंकि हमारा जो वो कंट्रोल है बाहर जा रहा था, इसलिए वहाँ पे अब क्या अप्लाई हो चुका है, वहाँ पे अब ये स्क्रॉल अप्लाई हो चुका है, ऑटो स्क्रॉल आप यहाँ पे पैनल में वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपका कोई कंट्रोल बाहर जा रहा है तो आप उसके लिए स्क्रॉल को, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या लेट्स सपोज आपके, हम फिल वक्त इसको फॉल्स कर देते हैं, इसी ऑटो स्क्रॉल की वैल्यू को। हमारे लेट्स सपोज कंट्रोल ज़्यादा लगाने हैं हमने, बटन 1 है, फिर लेबल है, इस तरह हमारे पास एक और बटन है, हमने ये अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास एक और बटन है, हमने इसको अप्लाई करना है। अगर कोई लेबल हमारे ज़्यादा होते जा रहे हैं या बटन ज़्यादा होते जा रहे हैं तो हमारा जो पैनल है वो, इसको यहाँ पे, सॉरी इसको यहाँ पे हमने अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं ऑटो स्क्रॉल को मैं जैसे ही ऑटो स्क्रॉल को यहाँ से ढूंढूंगा, सॉरी ये क्या कर रहा है, यहाँ से ऑटो स्क्रॉल देखिएगा कहाँ पे है, ऑटो स्क्रॉल, अच्छा सॉरी मैं पैनल को सिलेक्ट करूँगा, पैनल को सिलेक्ट करके ऑटो स्क्रॉल को ट्रू कर दूंगा। अब देखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा बाहर आ चुका है, इसको अंदर यहाँ पे लगाऊंगा कहीं पे, तो ये क्या होगा, हमारे पास ऑटो स्क्रॉल जब ऑन करेंगे तो ये स्क्रॉल हमारे पास ऐड हो चुका होगा। ओके, देखिएगा ये क्या है, हमारे पास स्क्रॉल ऐड किया जा चुका है। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर स्टाइल है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट इसका जब हम रन करते हैं बॉर्डर नज़र नहीं आता, बट आप बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर नहीं नज़र आता है तो वैसे इसके बॉर्डर को लगा सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको ढूंढ लीजिए, इसका कहीं ना कहीं पे आपको बॉर्डर भी नज़र आ जाएगा कि आप इसका बॉर्डर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। इसका बैक कलर है, बैकग्राउंड इमेज भी आप लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लेआउट लगा सकते हैं। और सॉरी ये मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया, हम लोग एक्चुअली इसको सिलेक्ट करना, और ये देखिए बॉर्डर स्टाइल है। आप बॉर्डर स्टाइल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स्ड है या आप फिक्स 3D। अब इसको स्टार्ट करें, अब इसको स्टार्ट जब करेंगे आप लोग तो देखिएगा अब आपको ये बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ तक, यहाँ पे ये जो जो एरिया है ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो ये बॉर्डर भी अप्लाई किया जा सकता है। ओके हो गया। ये हमारे पास पैनल और ग्रुप बॉक्सेस डिस्कस कर लिया हमने, तो ये वो बता रहा है चीज़ें कि आप लोग यहाँ पे अगर हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा हो जाए तो कंट्रोल बॉक्स या स्क्रॉल बॉक्स लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये एक कोड है, सिंपल सा करके दिखा रहा है, तो आप लोग काइंडली इसको भी आप लोग करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा लाजमी। उसके बाद चेक बॉक्सेस है और रेडियो बटन है।
ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, क्विकली इसको डिस्कस करते हैं। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन क्या होते हैं। चेक बॉक्सेस की बात करते हैं। चेक बॉक्सेस हमारे पास ज़ीरो या मल्टीपल ऑप्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो रेडियो बटन है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आप आपकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा हो सकती है। आप रीडिंग करते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप मूवीज़ वॉच करते हैं, तो आप वहाँ पे चेक बॉक्सेस लगा सकते हैं। रेडियो बटन की बात करें तो आप कहते हैं व्हाट इज योर जेंडर नेम, व्हाट इज योर जेंडर, आप कह सकते हैं या फीमेल है या मेल है। एट अ टाइम सिर्फ आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। अब चेक बॉक्स की बात करते हैं। चेक बॉक्स क्या है, हमारे पास उसकी अपेयरेंस होती है, वो चेकड है या नहीं चेक, उसकी चेक स्टेट को चेक किया जा सकता है। उसका टेक्स्ट क्या है, उसकी थ्री स्टेट उसमें होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, इनको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा चेक बॉक्स हमारे पास ये लगा हुआ है, इसको हम चेक बॉक्स को लगा लेते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ आइए, और यहाँ इसकी कोई ना कोई अपीयरेंस की प्रॉपर्टी होगी, आप इसको देख लें। ये अपीयरेंस है, तो आपने इसको कैसे दिखाना है, आपने नॉर्मल दिखाना है या बटन की फॉर्म में दिखाना है, तो ये चेक बॉक्स है। बट ये इस तरह रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि ये बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये आपने ये क्लिक करना है। तो इसको वापस हम वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद चेकड है। चेक प्रॉपर्टी यही है कि जब आप इसको क्लिक कर देते हैं, इस पे मार्क लग जाता है, तो वो क्या होती है, उसकी चेक प्रॉपर्टी होती है। और अगर इसकी आपने चेक या अनचेक स्टेट देखनी है, उसके लिए लैदा से कोड भी आप किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे आइएगा, थ्री स्टेट एक प्रॉपर्टी है चेक बॉक्स की। थ्री स्टेट प्रॉपर्टी एक तो होता है चेक्ड। लेट्स सपोज मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। हम इसको इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये चेक है और ये अनचेक है। हम इसको अनचेक कर रहे हैं, ये इसकी दो वैल्यू है, एक चेक्ड है और एक अनचेक्ड है। इसके अलावा एक इसकी थर्ड स्टेट भी होती है, ठीक है। थर्ड स्टेट कौन सी होती है, व्हेन द दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू द चेक बॉक्स हैज थ्री स्टेट, चेक्ड, अनचेक्ड और इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट इसकी थर्ड स्टेट होती है। बाय डिफॉल्ट दिस प्रॉपर्टी इज फॉल्स। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉल्स होती है। एंड द चेक बॉक्स हैज ओनली टू स्टेट, चेक एंड अनचेक्ड। When true, check return true for both checked and indeterminate state। जब इनडिटर्मिनेट होगा या चेक्ड होगा, दोनों सूरत हाल में जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू ट्रू ही होगी। ओके हो गया। उसके बाद ये इसकी स्टेट को चेक भी किया जा सकता है कोड करके, या वैसे कि ये इस वक्त चेक है या अनचेक है। तो अगर चेक होगा तो उसकी चेक स्टेट क्या होगी, ट्रू होगी। और अगर ये अनचेक होगा तो उसकी जो चेक स्टेट है वो क्या होगी, वो फॉल्स होगी। ओके हो गया। उसके बाद इसके कॉमन इवेंट है। कॉमन इवेंट आपको कैसे पता लगेगा, इस पर क्लिक करें, उसके बाद इवेंट पे आए, और यहाँ पे ये क्या है, इसका जो कॉमन इवेंट है चेक्ड चेंज, ये इसका एक इवेंट है। दूसरा तरीका ये है, इस पर डबल क्लिक करें और ये इसका कॉमन या डिफॉल्ट इवेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके हो गया। ये कोड कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच द फॉन्ट स्टाइल चेंज, तो बोल्ड या इटैलिक आप दोनों पे आप चेक लगा सकते हैं। ओके हो गया। कंबाइनिंग फॉन्ट स्टाइल विद बिटवाइज ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, रेडियो बटन की हम बात कर रहे थे। रेडियो बटन यहाँ पे हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, हम इस पे आते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं रेडियो बटन के बारे में, यहाँ ये डिस्कस भी किया जा सकता है इसको। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, आपने एक टाइम पे लगाए दोनों, तो आप या रेडियो बटन वन को सेलेक्ट कर सकते हैं या रेडियो बटन टू को एक टाइम पे सेलेक्ट किया जा सकता है। एट द सेम टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। ये देखिएगा, रेडियो बटन वन को सिलेक्ट किया तो रेडियो बटन टू को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। रेडियो बटन टू को आपने सेलेक्ट किया तो आप रेडियो बटन वन जो सिलेक्ट किया था वो ख़त्म हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। बट चेक बॉक्स में आप एट द सेम टाइम दोनों को चेक लगा सकते हैं, दोनों की स्टेट अब चेक्ड हो जाएगी। उसके बाद ये बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहा है, जो हम डिस्कस तो नहीं करना, हमने मतलब कि काम नहीं इस पे करना फिलवक्त, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। बोल्ड है, तो अगर 01 बोल्ड की वैल्यू है तो इटैलिक की 10 होगी, तो दोनों को मिलाएंगे, बोल्ड एंड इटैलिक 11 हो जाएंगे। तो काइंडली आप लोग इन चीज़ों को रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद ये रेडियो बटन्स की बात कर रहा है, जो हम लोग देख चुके हैं अभी। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी चेक्ड है, उसके बाद टेक्स्ट है, उसके बाद कॉमन इवेंट इसका क्या होता है, चेक चेंज होता है, जो हम पीछे चेक बॉक्स का देख चुके हैं। इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में आए,
प्रॉपर्टी के आने के बाद उसमें पहली प्रॉपर्टी चेक डिस्कस की है। आप इसको अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको सिलेक्ट करना है कि आप जब रन हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस एक रेडियो बटन पे चेक लगा हो तो ये भी आप लगा सकते हैं। देखिए लगा है, बट अगर उस पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा है तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे। इस पे जब सिलेक्ट करेंगे तो रेडियो बटन 1 की जो चेक्ड स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आप लगा सकते हैं। तो बट अमूमन ये लगाया नहीं जाता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट है। इसको सेलेक्ट करें, टेक्स्ट जो आपको शो हो रहा है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक लेबल एंटर करते हैं। ओके, हम लेबल एंटर करके आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर जेंडर। ओके, व्हाट इज योर जेंडर, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं कि आप इसका टेक्स्ट हम यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने इसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल और फीमेल। ठीक है, अब इसको हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा कि सिर्फ एक ही रेडियो बटन पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम करते हैं। हम कहते हैं कि एक और लेबल लगाते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। हम इसको टेक्स्ट इसके टेक्स्ट को भी बोल्ड कर लेते हैं। इसके फॉन्ट पे आएंगे और फॉन्ट पे आने के बाद हमने इसको भी बोल्ड कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसको भी बोल्ड कर लिया। अब मैं बटन लगाऊंगा कि भाई आपने बीएस किया, एमएस किया, रेडियो बटन यहाँ पे है। आपने बीएस किया है, एमएस किया है या आपने पीएचडी की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट में लिखता हूँ बीएस, सॉरी ये नहीं, इसके इस पे क्लिक करता हूँ मैं और इसका टेक्स्ट यहाँ पे ये पड़ा, इस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि आप बीएस किया, मतलब ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, आप कुछ भी, जस्ट फॉर द सीकिंग ऑफ एग्जांपल, मैं आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे आपने कहा, मैंने लिख दिया पीएचडी। ठीक है, ओके, मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। एप्लीकेशन रन हुई, उसने पूछा व्हाट इज़ योर जेंडर, मैंने कहा मेल। ठीक है, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, मैंने कहा मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट है। जैसे मैं मास्टर पे क्लिक करूंगा ऊपर वाला मेल और फीमेल का तो ये रेडियो बटन खत्म हो चुका है। बट एट द सेम टाइम पे मैं दोनों काम करना चाहता हूँ तो अब क्या करूँगा, मेल पे क्लिक करता हूँ तो क्वालिफिकेशन का जो मास्टर चेक बटन है वो ख़त्म हो जाता है, इस पे करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। अब इसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि हम इन चीज़ों को पकड़ेंगे और एक कंटेनर में सेपरेट डाल देंगे। वो कंटेनर को कहेंगे हम, लेट्स सपोज यहाँ पे पैनल लेंगे और पैनल में हम लोग उन चीज़ों को डाल लेंगे और उसका फ़र्क, उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेट कर लें। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। अब देखिएगा यहाँ पे वैसे ही लग रहा है, यहाँ पे सेम है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। मेल पे सिलेक्ट किया और नीचे आके मैं कहता हूँ मास्टर, तो देखिएगा मेरी पीएचडी है तो पीएचडी पे सिलेक्ट किया, बीएस है तो बीएस पे सिलेक्ट किया। तो अब आप लोग दोनों के डिफरेंस को देख सकते हैं, पैनल और ग्रुप बॉक्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी एक इसकी ब्यूटी है उसके पैनल को यूज़ करने की। तो आपकी नज़र आपको नहीं आ रहा कि बट यहाँ पे पैनल लगा, और अगर आप पांचों एक ही जगह पे रेडियो बटन लगा देते तो उसने काम एक ही करना था, कंसिडर एक ही बटन को करना था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये इसके हो गया, टेक्स्ट हो गया। उसके बाद चेक चेंज उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है।
और उसके बाद ये कोड है, आप लोग इसको सेट करेंगे और इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। एक सिंपल सी वो काम कर रहा है, अबाउट वाज प्रेस्ड और ये चीज़ें कार्य कर रहा है, जस्ट बटन पे उसने काम किया, मतलब एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई है कि वो जिस पे क्लिक करेगा और उसने नीचे एक बटन लगाया डिस्प्ले, तो साइड पे वो पॉपअप बॉक्स शो हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, बटन जिस रेडियो बटन पे आप लोग क्लिक करके उसको डिस्प्ले कराएंगे तो वो एक मैसेज बॉक्स शो होगा कि आपने कौन से बटन पे क्लिक किया हुआ है। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई है। और ऊपर इसने कोड भी लिखा हुआ है, आप लोग कोड को भी देखेंगे। लेट्स सपोज उसने यहाँ पे अबॉट रे ट्राई इग्नोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो शो भी कर रहा है कि आपने कौन से मैसेज बॉक्स पे या कौन से रेडियो बटन पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद पिक्चर बॉक्स आ जाता है, ये हम पिक्चर बॉक्सेस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।